गंगा टास्क फोर्स ने अस्सी नदी को उसके पहले वाले स्वरूप में लाने के लिए जल संरक्षण नीति अपनाई है। इस नदी के पानी को बायो रेमेडिएशन तकनीक से साफ कर गंगा नदी में छोड़ा जाएगा। इस तकनीकी पर गंगा टास्क फोर्स ने सफल ट्रायल कर लिया है। बारिश का मौसम आने से पहले ये तकनीकी अस्सी नदी में स्थापित कर दी जाएगी। बायो रेमेडिएशन तकनीक के तहत नाले पर बांस की जाली बनाकर तैरकर आने वाले ठोस पदार्थों को रोका जाता है। इसके बावजूद बालू की बोरी लगा दी जाती है, पानी को रोका जाता है। उसके पास ही बड़ा ड्रम लगाकर उसके नीचे लगी टोंटी से पानी में बायो कल्चर गिराते हैं। इस कल्चर से निकलने वाले सूक्ष्म जीव हैं, इनके एंजाइम्स इस पानी की गंदगी को हटा देते हैं। इससे नदी का पानी गंगा नदी में गिरने से पहले साफ हो जाता है। इसके अलावा पानी में प्लांट डालकर फ्लोट के ऊपर केली और खस के पौधे लगाकर फाइटोरिमेडिएशन करके पानी में आने वाले हैवी मेटल्स को प्लांट अपनी जड़ों के द्वारा अपने अंदर समा लेता है और इससे पानी कुछ हद तक साफ होता है। इस तकनीक को भारतीय सेना ने अपनाया है और भारतीय सेना ने ठाना है कि अस्सी नदी को उसमें पहले वाले स्वरूप में लाकर रहेंगे। इस दौरान मेजर NL जोशी ने बायो रेमेडिएशन प्रोसेस के बारे में गंगा मित्रों, गंगा प्रेमियों और अन्य गणमान्य नागरिकों को बताया और इसके फायदे बताए और आने वाले समय में इस प्रोसेस को काफी हद तक कारगर साबित होना बताया। मैं चंद्रशेखर, महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र BHU से, और ये हमारी टीम है गंगा मित्रों की, जो सर के साथ मिलकर आर्मी बटालियन के साथ मिलकर काम करती रही, पहले भी करती रही है। इस मुहिम में हम लोग सर के साथ लगे हुए हैं, हमारे गंगा मित्र की टीम लगी हुई है, कम से कम 100 गंगा मित्र हम लोग आए होंगे और लगातार हम लोग गंगा नदी पर और अस्सी नदी को भी लेकर जागरूक रहते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। और इस टीम में सर सोर्स जहाँ पर है वहाँ से लेकर गंगा के मुहाने तक, मिलने तक, जहाँ संगम हो रहा है वहाँ तक काम किया जा रहा है। इसमें हम लोग हमेशा लगातार काम कर रहे हैं। मैं लेफ्टिनेंट महेंद्र यादव, 137 कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स 39 गोरखा राइफल्स, जो हम अस्सी नदी को उसके वापस पुनः स्वरूप में लाने के लिए हम आज यहाँ पर रविदास पार्क के बगल में अस्सी नदी पर बायो रेमेडिएशन कर रहे हैं। और हमारे साथ में गंगा शोध केंद्र के गंगा मित्र, गंगा पहरी और एक जो यहाँ पर गुरुकुल चल रहा है, इसके छात्र हमारे साथ जुड़ के और हम इस गंगा नदी में बायो रेमेडिएशन का, गंगा नदी में जो अस्सी नाला मिल रहा है उसका बायो रेमेडिएशन कर रहे हैं। देखिए, मैं मेजर LN जोशी हूँ। हम लोग एक इंडियन आर्मी की छोटी सी यूनिट है जिसको गंगा टास्क फोर्स हम लोग बोलते हैं। हम सब लोग गंगा टास्क फोर्स के नुमाइंदे हैं और उसी हम लोग जो भारतीय सेना की जो टुकड़ी है, ये गंगा की सफाई और उससे जुड़े बहुत सारे कार्यों के लिए रेज की हुई है। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे जो हमारी अस्सी नदी है, जिसको हम अस्सी नाला बोलते हैं, उसको रेमेडिएट करने के क्रम में ये प्रोग्राम, अपना जो कार्य है उसको शुरू किया हुआ है। सर, आज क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये एक जो अस्सी नदी है, इसका रेमेडिएशन करने का प्रारंभिक शुरुआत है। ये इसमें आप लोग देख रहे होंगे, आपको सीरीज ऑफ चेक डैम्स मिलेंगे, जिसमें हमने सीमेंट बैग का यूज़ करके चेक डैम्स बनाया है। बेसिकली उद्देश्य ये है कि पूरी जो अस्सी नदी का पानी है, इसको रोका जाए। अलग अलग स्ट्रेचेस पे हम बहुत सारे चेक डैम बनाएंगे जिसमें इस नदी का पानी या नाले का पानी रुकेगा। रुकने के बाद हमारे पास बहुत सारी प्लांट की स्पेसीज़ हैं जो कि प्रूवन स्पेसीज़ हैं, जिसमें केना है, वेटिबर है, जलकुंभी है। ये सारी स्पेसीज़ के फ्लोट्स लगा के हम इसको बायो रेमेडिएट करेंगे। कहने का मतलब है, ये जो प्लांट स्पेसीज़ हैं, ये अपने रूट्स के माध्यम से इसमें जो केमिकल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, सल्फेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करेंगे। तो इन अ वे इन पौधों के माध्यम से हम पानी को साफ कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बायो रेमेडिएशन या फाइटो रेमेडिएशन कहते हैं। ये इनिशियल शुरुआती स्टेप है, क्योंकि अस्सी का स्ट्रेच काफ़ी गंदा है और काफ़ी लंबा भी है। तो ये शुरुआत का स्टेप है, इसमें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा काम अभी और होगा जिसका रिक्वायरमेंट है। क्या है ऐसे कार्यक्रम करने का? देखिए, ये कार्यक्रम बेसिकली ये है कि जो हमारा अस्सी नदी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि आज अस्सी नाले में कन्वर्ट हो गई है, उद्देश्य यही है कि ये गंदा पानी सीधे के सीधे हमारे नदी में ना मिले, गंगा नदी में ना मिले। तो ये पानी अगर थोड़ा किसी हद तक साफ़ होकर नदी में मिलता है, तो हमारे जो नदी में रहने वाले जीव हैं उनको फ़र्क पड़ेगा और ओवरऑल हमारी गंगा की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा। आज कौन-कौन लोग साथ में हैं? देखिए, हमारे साथ बहुत सारी हमारी छोटी संस्थाएं हैं जो कि हमारे साथ जुड़ती रहती हैं। इसमें गंगा मित्र है, गंगा दूत है, ये इसके NYK है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे साथ जुड़ के इस कार्य में गंगा से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उसमें मिलकर सारे हेल्प करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नादिर है। कहाँ से आए हैं? बनारस से, तेलियाबाद।
ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पे लगा रहे हैं ये दुकान? किस चीज़ का दुकान ये लगाते तो हैं? मेरा चौथा साल है, बैग का लगाते हैं। किस चीज़ का दुकान लगा रहे हैं? बैग का, स्कूल बैग कितने वगैरह सालों से लगा रहे हैं? का। ये चौथा साल है। तो क्या कितने दिन पहले लगाए हैं आप लोग दुकान? अभी और तो कैसा बिक्री चल रहा है? कल से स्टार्ट हुआ है। उतना रिस्पांस नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे आदमी आ रहा है बाहर से। तो क्या उम्मीद लग रहा है कि बिक्री? हाँ, होगा धीरे धीरे। अभी तो लोग आ ही रहे हैं बाहर से।